हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हम 10th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने बहुत सारी प्रश्नावलियाँ कर ली हैं जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगी। प्लेलिस्ट में एक ही प्रश्नावली की कई वीडियो मिलेंगी। सभी वीडियो को देखेंगे आप क्रम से, तो आपको पूरी प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आज इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज हम प्रश्नावली तीसरी कर रहे हैं, बहुपद। 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुपद। तो बहुपद टॉपिक का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो इसमें 3.1 प्रश्नावली हम करेंगे। तो इसका जैसे पहला सवाल है, पहले सवाल का तीसरा पॉइंट हम करेंगे 3.1 प्रश्नावली का। तो इसमें मेन बात, जैसे कि बहुपद के अंदर हम बात करें तो बहुपद क्या होता है? जिसकी बड़ी से बड़ी घात क्या हो? 2 हो। जिसके सबसे बड़ी घात 2 हो वह बहुपद होता है। तो बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 होगी और इसमें एक शून्याङ्क और गुणांक की बात होती है। तो गुणांक और शून्याङ्क, ये दो बात है, 2 पॉइंट है हमारे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शून्याङ्क गुणांक क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए शून्याङ्क क्या है। तो गुणांक, जैसे x² के गुणा में जो अंक है उसे गुणांक बोलेंगे। जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे हम बात करें कि x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है? x² के गुणा में अंक 6। इसी प्रकार से x का गुणांक, x का गुणांक तो क्या है? x के गुणांक में, x के गुणा में क्या है? कुछ नहीं नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो कुछ नहीं है ये। x के गुणा में, किसी संख्या के गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। चिन्ह का एक है माइनस का, तो x का गुणांक है -1 और ये है अचर पद। तो इस प्रकार से गुणांक होता है हमारे चर राशि के जो गुणा में अंक है। हमारी चर राशि के जो गुणा में अंक है उसे गुणांक बोलते हैं। अब शून्य अंक की बात आई। शून्य अंक हमारी चर राशि का मान, जो इस सवाल के अंदर x का जो मान आएगा, ये जो x है इस सवाल के अंदर, उसमें x हमारी चर राशि है, इसका जो मान आएगा, इसका जो आंसर निकलेगा उसे शून्याङ्क बोलेंगे। गुणांक x के गुणा में संख्या, x² के गुणा में संख्या, मतलब चर राशि के जो गुणा में अंक है उसे गुणांक, और जो चर राशि का जो मान होता है उसे शून्याङ्क बोलते हैं। तो बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या क्या होती है? 2। जैसे आपसे कोई भी पूछ ले तो द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या क्या होती है? 2। ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम से कम 2। तो इस प्रकार से आज हम 3.1 प्रश्नावली का पहले का तीसरा पॉइंट कर रहे हैं। तो इसमें द्विघात बहुपद को हमने हल करना है। जैसे कि इस सवाल में है कि आप इस द्विघात बहुपद को हल करें, शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो आइए हम इसमें करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। रफ कार्य में अचर पद और इंटू कर देना है x² का गुणांक। हमने रफ कार्य, ये रफ कार्य है हमारा, रफ कार्य, इसको हमने करना है कि सबसे पहले हमने जो अचर पद है ना हमारे बहुपद में, जैसे ही हम इसका हल शुरू करें तो जो हमारे बहुपद में अचर पद है, तो अचर पद क्या है हमारे बहुपद में? 2 है, और x² के गुणा में अंक क्या है? 6 है। दोनों का हम गुणा कर देंगे, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आया? 12। ये हमारा रफ कार्य है, ये हमने रफ में करना है। तो x² के गुणांक और अचर पद का हमने रफ कार्य में गुणा करना है। गुणा करने के बाद अब ये जो गुणांक आया है इसके हमने सारा गुणनखंड ले लेने हैं कि कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर 12 आएगा। जैसे मान लीजिए 12 × 1 क्या होता है? 12। उसके बाद 2 से 6 × 2 क्या होता है? 12। फिर 3 से 3 × 4 क्या होता है? 12। इसके अलावा कोई नहीं है, इसके अलावा वापस यही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये रफ कार्य में करके रख लेना है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे इस सवाल में 6x² - x - 2 बराबर 0 शून्य अंक निकालना है हमने। यदि बहुपद का शून्य अंक निकालना है तो बराबर में क्या लगेगा? शून्य लगेगा। शून्य अंक का मतलब होता है कि वो मान, यदि x का मान हम यहाँ रखेंगे वापस, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? 0। इसलिए बराबर क्या रखा है? 0 रखा है। तो आइए हम इसमें करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है,
एक्स स्क्वायर वाली जो संख्या होती है, मतलब पहली पहली जो संख्या है उसको चिन्ह सहित उतार लेना है, और आखिरी जो मान है हमारा उसको भी हमने चिन्ह सहित अचर पद को उतार लेना है। बराबर क्या है 0। हमने कुछ नहीं किया है अभी तक, पहले मान को उतारा और लास्ट मान को अचर पद को उतार लिया, चिन्ह सहित उतारना है। अब हमने क्या करना है, मध्य में जो संख्या है हमने ऐसे दो मान लेने हैं, मध्य के दो भाग कर देने हैं। मध्य में क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, आपको बताया था x के गुणांक में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो इस -1, यहाँ एक माइनस का है, इस -1 का हमने क्या करना है 2 भाग करना है। ऐसा 2 भाग करना है कि इसको उन दोनों भाग को जोड़ने या घटाने पर वापस क्या आ जाए -1 आ जाए। उन दोनों भाग को जो इसके 2 भाग करेंगे हम, उन दोनों भाग को वापस अगर जोड़ें या घटाएं तो -1 आना चाहिए। तो वह कहाँ से मिलेगा, हमें इधर से मिलेगा। क्या 12 और 1 को जोड़ने या घटाने पर -1 बनता है, नहीं, तो इसको हम काट देंगे। उसके बाद क्या 6 और 2 को जोड़ने घटाने पर -1 बनता है, नहीं बनता। लास्ट मान, क्या 4 और 3 को जोड़ने पर -1 बनता है, नहीं। क्या घटाने पर बनता है, हाँ घटाने पर बनता है। मतलब घटाने पर कैसे बनेगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो, मतलब प्लस के, ये चर राशि साथ में लेनी है, ये चर राशि साथ में लेनी है, -4x। तो 3 में से 4 घट गया, 3 में से 4 माइनस हो गया तो -1 बचेगा, 3 में से 4 घट गया तो -1 बचेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यदि हम ये रफ कार्य करते हैं तो द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालना सबसे आसान है हमारे लिए सबसे आसान टॉपिक है। अब हम क्या करेंगे, इन दो पदों का हम कॉमन लेंगे, कॉमन मतलब HCF ले लेंगे कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, देखो 6 के गुणनखंड में क्या होता है 2 × 3 होता है, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, एक तो 3 कॉमन आ गया। उसके बाद एक आ गया x, अब भाग करेंगे तो 2 का x से x कट जाएगा, एक x आ गया, 3 का 6 में भाग करेंगे तो क्या बचेगा 2, प्लस 3x से 3x कट गया तो क्या आया 1। अब इन दोनों का कॉमन देखिए आप, 4 के गुणनखंड 2 × 2 होते हैं, तो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, ये चिन्ह लेना है आपने पहली संख्या का। तो 2 कॉमन आ गया, भाग करेंगे तो 2x, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का 2 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 1 बराबर 0। तो इस प्रकार हम इसके शून्यांक याद कर सकते हैं। अब देखिए एक तो आ जाएगा, ये सेम ब्रैकेट है, जो दोनों ब्रैकेट सेम आएगा, ये जांच कर लेना आप अपना। तो अब ये आ जाएगा, एक तो 2x + 1 बराबर 0, एक आ जाएगा 3x, इन दोनों को कॉमन को मिला के 3x - 2 बराबर 0। अब आप देखें कि अब हम पक्षांतरण कर लेते हैं इसका। जैसे ही हम पक्षांतरण करेंगे तो हमारा मान x का मान आ जाएगा, मतलब 0 अंक आ जाएगा। अब देखें कि हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो ये आ जाएगा 2x बराबर -1 हो गया, तो x बराबर -1/2, एक x का मान आ गया। इधर देखिए आप 3x बराबर, ये माइनस का 2 है, उधर जाके किसका हो गया प्लस का, तो x बराबर 2/3। तो इस प्रकार से x का दूसरा मान आ गया। इस प्रकार से हमने 0 अंक प्राप्त कर लिया। और द्विघात बहुपद में शून्य अंकों की संख्या क्या होती है 2, ये 2 शून्य अंक हैं हमारे। चर राशि का जो मान होता है वो 2 होते हैं, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, 0 अंक आ गए। अब इसकी उन्होंने बोला है कि सत्यता की जांच करनी है, तो हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, बहुपद की सत्यता की जांच करनी है। जैसे कि सत्यता की जांच करने के लिए जांच करनी है हमने, सत्यता की जांच करने के लिए हम ये जो हमने 2 शून्य अंक निकाले हैं इनका जोड़ कर देंगे और इनका घटाव कर देंगे। तो सबसे पहले शून्य अंकों का योग करते हैं, शून्य अंकों का योग का सूत्र लगाते हैं हम। तो योग का सूत्र क्या होता है, योग का सूत्र होता है -b/a, योग का सूत्र होता है b/a। अब ये b और a क्या है, ये हमारे गुणांक है, ये हमारे क्या है गुणांक, जैसा कि आपको बताया था b और a हमारे गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर के जो गुणा में अंक होता है उसे हम a बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के जो गुणा में अंक होता है उसे
ए से लेते हैं, एक्स के गुणांक को हम किससे लेते हैं, बी से, और अचर पद को सी से लेते हैं। तो ये हमारे गुणांक हैं, ये हमारे हैं गुणांक। अब हम इसमें शून्य अंकों का योग करेंगे सबसे पहले। तो शून्य अंकों का योग करते हैं तो -1/2 + 3/2 बराबर b का मान, यहाँ देखें b का मान, तो b का मान कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। x नहीं रख सकते आप, उसके गुणा का अंक माइनस सूत्र में है, और b का मान भी -1 है, बटा में a का मान कितना है, 6। a का मान कितना है, 6। यहाँ हमने मान थोड़ा गलत रखा है, 2/3 है। अब हम इसका लैसे लेंगे, इसका योग करना है, तो योग करेंगे तो लैसे क्या आया, 6 आया। 2 का भाग किया तो 3 आया, 3 का ऊपर अंश से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का ऊपर 2 से गुणा किया 4 बराबर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ भी 3 और 4 है, तो 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी सत्यता पूर्ण हुई और ये सवाल हमारा सही है। इसी प्रकार आप गुणा से भी सत्यता की जांच कर सकते हैं, शून्य अंकों का गुणा से। तो अब हम शून्य अंकों के गुणा से करेंगे, का गुणा इनटू बराबर सूत्र क्या होता है, c/a होता है। c/a होता है तो c का मान आपको पता है अचर पद होता है, तो शून्य अंकों का इंटू करना है हमने, -1/2 इंटू 2/3 बराबर c का मान क्या है, -2, और a का मान क्या है, 6। अब यहाँ इंटू करते हैं तो 2 को 1 से करेंगे तो -2, बटा में 2 को 3 से करेंगे 6, और ये भी क्या है, -2/6। तो सत्यता पूर्ण हुई। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे ये दोनों शून्य अंक बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी द्विघात बहुपद को बड़े आराम से हल कर सकते हैं। यदि हम गुणनखंड विधि करना चाहते हैं तो ये विधि हमारे बहुत काम की है। अभी एक और सवाल करेंगे हम, जैसे इस तरह सवाल आ जाए, जैसे इसका पहला ही सवाल है, तो पहला ही सवाल है तो अब इसमें अचर पद नहीं है। तो अचर पद नहीं है तो इसका मतलब अचर पद को हम क्या बोलते हैं, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b हो गया। तो अचर पद नहीं है तो मतलब c का मान क्या है, 0 है। जब अचर पद नहीं है तो c का मान क्या होगा, फिर 0 होगा। तो इस सवाल को हम हल करते हैं, तो इसको हल करने का तरीका ये हो जाएगा कि हमने क्या करना है, अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दो ही तो पद है हमारे पास, दोनों का कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों का, हमारे पास दोनों का कॉमन आ रहा है 4x, क्योंकि 4 8 के गुणा में भी है। तो 4 का भाग करेंगे तो x + 2, 4 का भाग 8 में भी कर दिया। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया बराबर 0। इस प्रकार हमारे पास आ गया x + 2 बराबर 0 और 4x बराबर 0, क्योंकि ब्रैकेट के बराबर 0 आ गया, शून्य आ गया, और जो हमारा कॉमन है उसके बराबर भी शून्य आ गया। तो इस प्रकार से यदि हम पक्षांतरण करते हैं तो यह आ जाएगा x बराबर -2, ये आ गया 1, दूसरा x बराबर क्या आ जाएगा, इंटू में 4 है तो बटा में आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार इसके शून्य अंक आ गए। अब हमने इसकी जांच करनी है तो एक सूत्र हम क्या लगाएंगे, शून्य अंकों का योग। हम शून्य अंकों का योग लगा सकते हैं, -b/a। तो योग है तो -2 एक शून्य अंक, +0 दूसरा शून्य अंक, b का मान क्या है, 8, बटा में a का मान क्या है, 4। तो अब अपने जोड़ते हैं तो ये आएगा -2, यहाँ भाग हो जाएगा तो -2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे इस सवाल की सत्यता पूर्ण हुई। तो आप सत्यता की जांच गुणा से भी कर सकते हैं। गुणा का सूत्र होता है शून्य अंकों का गुणा, शून्य अंकों का गुणा c/a। तो -2 एक शून्य अंक है, दूसरा है 0, और c का मान, c दिया ही नहीं हुआ है अचर पद, तो अचर पद का जो पद नहीं दिया उसका मान होता है 0, बटा में 4। तो इसका मतलब इंटू में 0 है किसी संख्या के तो भी 0, और वहाँ 0 है तो भी 0। तो इस प्रकार सत्यता पूर्ण हुई। तो इस प्रकार से हम एक और सवाल करते हैं, जैसे हम एक और सवाल करते हैं फर्स्ट का ही, पहले का ही एक और करते हैं। तो इसमें क्या है कि x² -15 है, तो हम इसमें
सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलते हैं, ए, और एचर पद को, ये एचर पद है, सी बोलते हैं। मतलब बी नहीं दिया हुआ तो बी का मान 0 रख देंगे। तो सबसे पहले इसको जब हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, क्योंकि शून्य अंक निकालना है तो बराबर शून्य रखना पड़ेगा। अब इसका पक्षांतरण कर सकते हैं, क्योंकि इसका कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसका पक्षांतरण कर देंगे। तो पक्षांतरण करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 15 प्लस के हो गए। उसके बाद हम वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर हमारे पास यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, बराबर 15 किस में आ जाएंगे, रूट में आ जाएंगे। लेकिन वर्गमूल लेने पर सामने वाली संख्या प्लस और माइनस दोनों में हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x का मान एक तो आ गया रूट में 15 और एक x का मान आ गया माइनस रूट में 15। इस प्रकार हमारे पास इस बहुपद के हम शून्यांक निकाल लिए हमने द्विघात के। तो इसका हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। जांच कैसे होगी, सबसे पहले योग से शून्य अंकों का योग माइनस बी बटा में ए। तो शून्य अंकों का योग का सूत्र क्या है, बी बटा में ए, 15 प्लस माइनस में रूट 15 बराबर बी का मान क्या है, दिया नहीं हुआ मतलब 0, ए का मान क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो अब इसका रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 बराबर क्या हो गया, 0। तो ये भी घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। इसी प्रकार से शून्य अंकों का गुणा से भी हम कर सकते हैं। तो शून्य अंकों का गुणा का सूत्र लगाएंगे। सी बटा ए। तो शून्य अंकों के गुणा का सूत्र है सी बटा में ए। तो हम यहाँ देखते हैं कि शून्य अंकों, दो शून्य अंक है, उनका गुणा करना है हमने 15 रूट में इंटू माइनस रूट में 15। सी का मान क्या है हमारे पास, माइनस 15, और ए का मान कुछ नहीं है तो 1। अब देखें आप इनका इंटू करेंगे तो सेम संख्या रूट में है तो रूट हट जाएगा, 15 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस। इस प्रकार से सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब हम इस अभ्यास का दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में द्विघात बहुपद बनाना है हमने, और उन्होंने ये दे रखा है शून्य अंकों का योग। उन्होंने दिया हुआ है शून्य अंकों का योग, एक तो योग दिया हुआ है, दूसरा उन्होंने दिया हुआ है शून्य अंकों का गुणा। ये दोनों दे रखे हैं उन्होंने, शून्य अंकों का योग दिया हुआ है और गुणा दिया हुआ है। जैसे हम इस द्विघात बहुपद हमने ज्ञात करना है, दूसरे सवाल का हम दूसरा पॉइंट कर लें। दूसरा पॉइंट करते हैं। तो दूसरे पॉइंट में योग दिया हुआ है रूट में 2। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट जो करते हैं उसमें शून्य अंकों का योग रूट में 2 दिया हुआ है। उसके बाद देखें आप, शून्य अंकों का गुणा दिया हुआ है 1/3। इस प्रकार से 1/3। तो द्विघात बहुपद बनाना है, योग और गुणा दिया हुआ है। मान लीजिए कि योग और गुणा भी ना दिया हो तो भी हम कर सकते हैं ये सवाल। तो जो शून्य अंक दिए होंगे उनको हम पहले जोड़ लेंगे और एक गुणा करके रख लेंगे, फिर हम सूत्र में लगा देंगे। तो शून्य अंकों, यदि शून्य अंक दिए हों तो उनसे बहुपद बन सकता है। कैसे बनता है उसका सूत्र है, इस प्रकार से हम सूत्र लगाएंगे। क्योंकि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र हमारे पास है एक्स की स्क्वायर माइनस शून्य अंकों का योग प्लस शून्य अंकों का गुना बराबर 0। तो सबसे पहले बात,
एक्स स्क्वायर माइनस शून्य अंकों का योग इंटू में क्या आएगा, एक्स आएगा, प्लस शून्य अंकों का गुणा आ जाएगा। तो ये हमारा सूत्र है द्विघात बहुपद बनाने का। तो ये देखें आपकी शून्य अंकों का योग यहाँ रखना है, गुना यहाँ रखना है। बाई चांस यहाँ इस सवाल में उन्होंने दूसरे के सभी पॉइंट योग और गुणा दे रखा है। मान लीजिए उन्होंने योग और गुणा नहीं दिया, शून्य अंक दे दिए सीधे कि 2 शून्य अंक हैं, आप बहुपद बनाइए। तो जो शून्य अंक दिए होंगे उनका योग यहाँ लिख देंगे, उनको जोड़कर, और उनका गुणा करके यहाँ रख देंगे, तो भी बहुपद निकल जाए, बन जाएगा। अब इस प्रकार से हम इसको आगे हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्य अंकों का योग क्या दिया हुआ है, रूट में 2 इंटू एक्स, प्लस गुणा क्या दे रखा है, 1/3 बराबर 0। इस प्रकार से हमारा बहुपद बन गया। लेकिन अभी बटा में संख्या है तो हम इसको आगे हल कर सकते हैं, लैस से लेके भी कर सकते हैं, ये बटा वाली संख्या का सभी में गुणा भी कर सकते हैं। तो अपने लैस से लेके करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो 3 आ गया, तो इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 का 3 का सीधा है, एक्स से गुणा कर देते हैं, माइनस। अब रूट से भी 3 का सीधा गुणा कर देंगे तो 3√2 इंटू एक्स, प्लस फिर 3 से 3 कट गया तो 1 बराबर 0। अब वज्र गुणा कर देंगे, जैसे ही वज्र गुणा करेंगे तो हमारा बहुपद तैयार है। हम इसका वो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 0 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो गुणा करेंगे तो ये आ गया 3x² माइनस 3 रूट में 2x प्लस 1 बराबर 3 का 0 से गुणा करेंगे 0। तो ये हमारा हो गया बहुपद। तो इस प्रकार से यदि शून्य अंक दिए हों या शून्य अंकों का योग और गुणा दे रखा हो, तब हम द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण बना सकते हैं। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य अंकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्य अंकों का गुणा। इस सूत्र से बड़े आराम से हम कोई भी द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये तीसरा हमारे इस अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 3.1 का लास्ट सवाल है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्य अंकों के वर्गों का योग 40 हो, शून्य अंकों के वर्गों का योग 40 हो, तो k का मान ज्ञात करना है हमने। तब हमने k का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम k का मान निकालते हैं। बड़ा बढ़िया सवाल है ये, 10th क्लास के बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसमें हम देखते हैं कि k का मान हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है शून्य अंकों के वर्गों का योग। तो शून्य अंक तो हमारे पास है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, हम मान लेते हैं, माना शून्य अंक p व q। हमने शून्य अंक ले लिए p व q। अब उन्होंने योग की बात की है तो हम दोनों सूत्र रख देंगे, शून्य अंकों का योग और शून्य अंकों का गुणा। तो हम ये सूत्र रख देंगे, शून्य अंकों का योग बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a, और एक रख देंगे हम शून्य अंकों का गुणा। c/a। ये जांच करने वाले सत्यता की जांच हम जिससे करते हैं वो दोनों सूत्र हमने रख दिए, क्योंकि यहाँ योग की बात हुई थी। अब हम देखते हैं कि शून्य अंकों का योग, शून्य अंक हमारे p और q हैं, क्योंकि यहाँ दिए नहीं हुए। तो p + q बराबर b का मान क्या है, देख लीजिए आप, सूत्र में माइनस, और b का मान भी का एक है -8, और a का मान, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि p + q बराबर -8। ये हमारा एक समीकरण हो गया। इसी प्रकार हम आगे इसको हल करें तो इसमें आ गया शून्य अंकों का गुणा, मतलब p × q आ जाएगा। c का मान दिया हुआ है k और a का मान 1, तो इसका मतलब p q का मान आ गया k। ये हमारा समीकरण नंबर 2। इसको आगे हल कर लेते हैं हम, क्योंकि वर्ग की बात की है तो इसको आगे हल करके हम समीकरण बनाएंगे। उन्होंने वर्ग की बात की है तो दोनों पक्षों का वर्ग भी कर लेते हैं। योग के वर्गों का योग की बात की है तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण में दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग कर दिया हमने इस समीकरण में दोनों पक्षों का।
तो इस समीकरण में करना है हमने, ये ध्यान रहे आपको। इस समीकरण में हमने वर्ग कर दिया तो p प्लस क्यू का भी क्या हो गया, वर्ग हो गया, प्लस 8 का भी क्या हो गया, वर्ग। तो इसका वर्ग हो गया तो आपको पता है यहाँ सर्वसम्मिका लागू हो जाएगी। सर्वसम्मिका क्या कहती है हमें कि दो संख्याएं का अगर होल स्क्वायर हो जाए तो उसमें सूत्र लागू होता है, पहली संख्या की स्क्वायर, फिर दोनों को 2 से इंटू और फिर दूसरी संख्या की स्क्वायर। ये सूत्र हमें कहता है, सर्वसम्मिका हमें बोलती है। तो हम भी क्या करेंगे, पहली संख्या की स्क्वायर p की स्क्वायर प्लस q की स्क्वायर प्लस, देखो आप, पहली संख्या की स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या की स्क्वायर और प्लस 2 से इन दोनों को गुना, 2ab, यहाँ q है pq बराबर 64। अब हम देखते हैं कि यदि हम यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है समीकरण 1 हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 में, एक तो हम समीकरण 1 में p इंटू क्यू की जगह पे क्या लगा देंगे, k लगा देंगे, और p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का मान दिया हुआ है, दोनों का योग दे रखा है। क्योंकि ये दे रखा है तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू p इंटू क्यू का मान समीकरण 2 से, समीकरण 2 से p इंटू क्यू का मान किससे आ जाएगा, समीकरण 2 से। तो क्या है, k बराबर 64। ये 40 कहाँ से आया, ये दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था उन्होंने दिया था p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों शून्यकों के वर्गों का योग कितना दिया था, 40, ये दिया था, इसलिए हमने रख दिया। तो इस प्रकार से अब हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 2k बराबर 64 माइनस 40। अब हम देखते हैं कि k बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे हम तो हमारे पास आया 24 और 2 गुना में है, किस में हो जाएंगे, भाग में, पक्षांतरण करने पर। तो इस प्रकार से k का मान हमारे लिए क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। k का मान हमारे लिए क्या आएगा, 12 आएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो इस प्रकार से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस सवाल में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। आइए हम रिवीजन के लिए कुछ सवाल करते हैं। इस प्रकार हम ये सवाल रिवीजन में करने हैं और 1.3 अभ्यास मतलब बहुपद में शून्य अंक ज्ञात करना और उनकी सत्यता की जांच। तो यह टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। ये पार्ट फर्स्ट है हमारी बहुपद का। इसके बाद हम अगली वीडियो में, कल की वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। तो आप देखें कि पहला सवाल करना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य अंक और सत्यता की जाँच, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की सत्यता की जाँच और शून्य अंक ज्ञात करने हैं। दूसरे सवाल में शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का गुणा, और ये दिया हुआ है दूसरे का फर्स्ट और दूसरे का थर्ड पॉइंट है। तो आपने बहुपद बनाना है। ये दोनों आपको समझाए गए हैं। तो धन्यवाद।